But none of that would have mattered without the inner work. During those dark months, I created a tool that became my lifeline. A self-guided hypnosis audio designed to reprogram my subconscious mind. I would stay up late, headphones on, letting affirmations overwrite the toxic narratives that endlessly looped in my head. Phrases like, I am capable, I am worthy, I trust the process. Over time, the voice of doubt grew quieter. Hypnosis wasn't a quick fix. It was a daily ritual of reclaiming power. Today, I offer it for free at jakeshypnosis.com because I know how paralyzing fear can feel. If you're drowning in uncertainty, this is your anchor. More than 1 million people have used it to silence their inner critic and embrace new possibilities. It's not magic, it's mechanics. Your mind is a machine. Let's recalibrate it. Let's talk about the real cost of giving up. When you're deep in the trenches, कुछ और महसूस करते हैं, एक अजीब तनाव, एक मजबूर मुस्कुराहट, आधे अधूरे मन से दी गई तारीफ। ये समर्थन जैसा महसूस नहीं होता, ये दूर की बात लगती है, यहां तक कि ठंड भी। और अचानक आपके मन में एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों लगता है कि मेरे सबसे करीबी लोग वास्तव में नहीं चाहते कि मैं सफल हूं? कभी कभी ईर्ष्या दयालुता के पीछे छिपी होती है, कभी कभी समर्थन असुरक्षा के सूक्ष्म स्वर के साथ आता है, कभी कभी जिन लोगों के बारे में आप कल्पना करते हैं कि वे आपके लिए सबसे जोर से जयकार कर रहे हैं, वे चुपचाप आपकी पीठ पीछे आपके बारे में संदेह कर रहे हैं। ये हमेशा दुश्मन नहीं होते, अक्सर वे हमारे सबसे करीबी होते हैं, दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी जिनके बारे में हम कभी मानते थे कि चाहे कुछ भी हो वे हमारे समर्थन में हैं। इस लेख में हम उन लोगों के सूक्ष्म लेकिन विषैले संकेतों का पता लगाएंगे जो दोस्त होने का दिखावा करते हैं लेकिन गुप्त रूप से आपके पतन की कामना करते हैं। हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो सतह पर अत्यधिक सहायक प्रतीत होते हैं लेकिन चुपचाप आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी उपलब्धियों को कम कर रहे हैं और आपके प्रकाश पर छाया डाल रहे हैं। फिर हम सीखेंगे कि आप अपनी प्रतिभा को कम किए बिना अपनी शांति की रक्षा कैसे कर सकते हैं। यदि आपने कभी नकली प्रोत्साहन से ठगा हुआ महसूस किया है, यदि आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता कुछ लोगों को असहज क्यों बनाती है, तो यह आपके लिए है। आइए उनकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई को उजागर करें, क्योंकि आपकी सफलता वास्तविक उत्सव की हकदार है, शांत ईर्ष्या की नहीं। पार्ट 1, वे केवल तभी आपका समर्थन करते हैं जब आप असफल हो रहे होते हैं। कभी कभी आपके आसपास के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वे वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, लेकिन केवल तब जब आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हों। वे अविश्वसनीय रूप से सहायक प्रतीत होते हैं, सलाह या आराम के शब्दों के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके सबसे बुरे क्षणों के दौरान आपके कोने में कोई है। लेकिन जब आप कुछ महान हासिल करते हैं तो कुछ अजीब होता है, अचानक वे गायब हो जाते हैं। वे आपको बधाई देने के लिए नहीं पहुंचते, वे आपकी खुशी में शामिल नहीं होते, वे रहस्यमय ढंग से व्यस्त हो जाते हैं, इस हद तक कि आपकी सफलता उन्हें अदृश्य लगने लगती है। यह बेहद भ्रमित करने वाला और दर्दनाक हो सकता है। आप आश्चर्यचकित होने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं बदल गया हूं? लेकिन सच्चाई आपके बारे में नहीं है, यह उनकी छिपी हुई ईर्ष्या के बारे में है। कुछ लोग दूसरों के विकास को संभालने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि यह उन्हें याद दिलाता है कि वे कहां फंस गए हैं। हो सकता है कि वे इसे सीधे तौर पर न कहें, लेकिन उनकी अनुपस्थिति बहुत कुछ कहती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वे आपके संघर्षों से सहज थे, लेकिन आपकी जीत से उन्हें खतरा महसूस होता है। शायद आपकी सफलता उन्हें असुरक्षित महसूस कराती है, या ये उनकी अपनी कमियों को उजागर करती है। कारण जो भी हो, उनका व्यवहार आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आपकी खुशी उन्हें परेशान करती है। इससे आपका दिल टूट सकता है, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि जो लोग कमजोरी में आपके साथ खड़े थे, वे आपकी ताकत का जश्न मनाएंगे। आपको विश्वास था कि वे परवाह करते हैं,
लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे केवल तभी सहजता महसूस करते हैं जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि उनकी प्रतिक्रिया का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह वही है जो सफलता प्रदान करता है और कोई भी आपके लिए उसकी योजना में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपकी उपलब्धियां आपको अहंकारी नहीं बनाती और आपकी खुशी को खतरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वे कठिनाई और जीत दोनों में आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी कभी आपको ऐसे लोगों को जाने देना होगा जो केवल तभी सामने आते हैं जब आप अपनी सबसे निचले स्तर पर होते हैं। आपके समूह में वे लोग शामिल होने चाहिए जो वास्तव में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वे नहीं जो आपके आशीर्वाद से असहज महसूस करते हैं। उनकी चुप्पी को आपको अपनी सफलता के लिए दोषी महसूस न कराने दे। आपको अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और अपने काम पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। जब भी आप निराशा महसूस करें क्योंकि कोई आपकी जीत के लिए सामने नहीं आया, तो खुद को याद दिलाएं कि अल्लाह आपके प्रयासों को देखता है। वह आपके इरादों, आपके संघर्षों और आपकी जीत को जानता है, भले ही लोग उनका जश्न न मनाएं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा कि विश्वासी एक इमारत की तरह है जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जब आप गिरेंगे तो सच्चे दोस्त आपको उठा लेंगे और जब आप उड़ेंगे तो खुशी मनाएंगे। उन लोगों से दूर रहे जो आपके सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और उन लोगों से दूरी बनाए जो केवल आपके संघर्षों में आराम ढूंढते हैं। उनकी चुप्पी आपकी खुशी को कम ना होने दे। कृतज्ञता और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते रहें। याद रखें, आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये अल्लाह का आशीर्वाद है। इसका उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और अपने आसपास के लोगों का उत्थान करने के लिए करें। और यदि कुछ लोग आपकी रोशनी को संभाल नहीं सकते तो वो आपका बोझ नहीं है। अपने पथ पर केंद्रित रहें और अपना हृदय शुद्ध रखें। अल्लाह आपकी यात्रा को किसी से भी बेहतर जानता है। बाठा के बाद ताउक्तूरी वे गुप्त रूप से आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। कभी कभी आप अपने आसपास के लोगों में एक अजीब पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले वे आपके विचारों, आपकी उपलब्धियों या आपकी जीवन शैली से प्रेरित लगते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं, आपकी प्रगति की प्रशंसा करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे वास्तव में आपकी प्रशंसा करते रहे। आपको एहसास होता है कि वे सिर्फ आपके रास्ते की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वे आपके विचारों, आपकी शैली, आपकी दिनचर्या, यहां तक कि आपके लक्ष्यों की नकल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप मान सकते हैं कि यह सिर्फ प्रेरणा है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह इससे कहीं अधिक है। वे आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वे इसे सीधे तौर पर नहीं कहेंगे। बाहर से वे सहयोगी और प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। आपने मुझे सचमुच प्रेरित किया, लेकिन उनके कार्य अलग ही बातें कहते हैं। वे आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं। वे इसकी बराबरी करना चाहते हैं या इससे आगे निकलना चाहते हैं। आप उन्हें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और अचानक वे कुछ ऐसी ही अनोखी चीज पर काम करने लगते हैं। आप एक नए लक्ष्य की घोषणा करते हैं और जल्द ही वे उसका पीछा भी करने लगते हैं। ये अजीब और असुविधाजनक लगता है, क्योंकि प्रेरित महसूस करने के बजाय आपको ऐसा लगता है जैसे आप अनजाने में किसी दौड़ में फंस गए हैं। ये निराशाजनक है, क्योंकि वे आपके द्वारा दिए गए प्रयास को कोई श्रेय नहीं देते हैं। वे बस आपकी नकल करके खेल के मैदान को बराबर करने की कोशिश करते थे। आप उन्हें यह अनुमान लगाते हुए पाते हैं कि उनकी प्रगति आपकी तुलना में तेज या बेहतर है। सबसे पहले आप इसे संयोग के रूप में खारिज कर देते हैं, लेकिन जब ऐसा होता रहता है तो यह स्पष्ट हो जाता है वे सिर्फ प्रेरक नहीं हैं, वो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह स्थिति आपको थका हुआ और चिंतित महसूस कराती है। आप अपने निर्णयों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि क्या आप पागल हो रहे हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपका अंतर्ज्ञान आपको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। जो बातचीत पहले सकारात्मक लगती थी अब तनावपूर्ण और अजीब लगती है। वास्तविकता यह है कि कुछ लोग दूसरों की सफलता को लेकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपनी प्रगति की कमी का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अपनी गति से बढ़ने के लिए प्रेरित होने के बजाय वे आपकी सफलता को पकड़ लेते हैं और उसे दोहराने की कोशिश करते हैं। वे आपकी उपलब्धियों का पूरा जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कमतर महसूस होगा।
इसलिए वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे आपसे बेहतर नहीं तो उतने ही अच्छे हैं। यह आपको नापसंद करने या आपको अहंकारी मानने के बारे में नहीं है। यह स्वीकार करने में उनकी असमर्थता के बारे में है कि उनका कोई करीबी आगे बढ़ रहा है जबकि वे अटके हुए महसूस करते हैं। उनके लिए समानता का अर्थ अनुकरण है, भले ही वे इसे झूठे समर्थन के पीछे छिपाएं। उनके व्यवहार से आपको अपनी कड़ी मेहनत पर संदेह न होने दें या अपनी सफलता के लिए दोषी महसूस न करने दें। आपकी यात्रा अनोखी है और केवल आपके लिए है। याद रखें, अल्लाह जिसे चाहता है सफलता देता है और जो कुछ तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। जब आपको लगे कि कोई लगातार आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो पीछे हटें और अपनी शांति की रक्षा करें। हर योजना या सपने को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए दबाव महसूस न करें जो इसे प्रतिस्पर्धा के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अपने विकास को निजी रखने से आपको अनावश्यक तनाव से बचने में मदद मिल सकती है। वे आपके लिए खुश हैं, वे आपसे सीखते हैं और वे आपकी प्रगति का जश्न मनाते हैं। जो लोग गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं उन्होंने आपकी भलाई में निवेश नहीं किया है। वे खुद को साबित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको आपकी सफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए आपको अपनी उपलब्धियों को छिपाने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अपने आशीर्वाद के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहें। अल्लाह फरमाता है, इंसान केवल वही हासिल करता है जिसके लिए वह प्रयास करता है। सूरह अन-नज्म 53-13। कोई भी आपकी ईमानदारी, आपके समर्पण या आपके इरादों की पवित्रता की नकल नहीं कर सकता। अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहें और उन लोगों को अपना ध्यान भटकाने न दें जो आपकी सफलता को प्रतिस्पर्धा में बदल देते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई लगातार आपसे आगे रहने की कोशिश कर रहा है तो अल्लाह से मार्गदर्शन और शक्ति मांगे। ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता से उसकी शरण लो। अपने हृदय को घृणा से मुक्त और अपने इरादों को शुद्ध रखें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता महसूस होती है। वे संभवतः अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहे हैं। अपने पथ पर केंद्रित रहें और अपनी उपलब्धियों को स्वयं बोलने दें। वास्तविक विकास को ईर्ष्या के पीछे छुपे लोगों से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। अपना सर्वश्रेष्ठ करें और यह जानकर आगे नथिंग बढ़े कि अल्लाह सच्चे और विनम्र लोगों को पुरस्कृत करता है। अंततः आपका लक्ष्य खुद को बेहतर बनाना, आगे बढ़ना और अल्लाह को खुश करना है, न कि उन लोगों को कुछ साबित करना जो आपके साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी यात्रा अकेले आपकी है और यह विशिष्ट रूप से आपकी ही रहनी चाहिए। अल्लाह की योजना पर भरोसा रखें, अपना दिल साफ रखें और अपनी सफलता को अपने ईमानदार प्रयासों और अटूट विश्वास को प्रतिबिंबित करने दें। पाठ 3। वे अपनी परेशानी को छिपाने के लिए बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं। ऐसे समय होते हैं जब आपने अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति दयालु बनने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहा है या अत्यधिक सहयोगी बन रहा है और इससे आप असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप कोई उपलब्धि या कोई अच्छी खबर साझा करते हैं, शायद कुछ ऐसा जिसके लिए आपने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की हो, और उनकी प्रतिक्रिया अत्यधिक उत्साही होती है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे वे वास्तव में आपके लिए खुश हैं। वे आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके प्रयासों की सराहना करते हैं और गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। लेकिन कुछ बुरा लगता है। उनकी बातें मीठी लगती हैं, फिर भी उनकी आंखें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। सतह के नीचे उनके व्यवहार में कुछ निष्ठाहीन बात है। ये लोग अपनी परेशानी को छुपाने के लिए अत्यधिक समर्थन का दिखावा करते हैं। अंदर ही अंदर वे ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर पाते, खुद से भी नहीं। इसके बजाय वे अत्यधिक चापलूसी और झूठे प्रोत्साहन से अपने असंतोष को छुपाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको विश्वास हो कि वे आपके पक्ष में हैं, जबकि वास्तव में वे आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं।
वे ऐसी बातें कह सकते हैं, आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं, या मैं वास्तव में आपके लिए खुश हूं, ये आश्चर्यजनक है। लेकिन उनकी आवाज के स्वर में एक कृत्रिम ऊर्जा होती है, जैसे कि वे खुद को उत्साहित होने के लिए मजबूर कर रहे हो। उनके शब्दों के पीछे प्रामाणिकता का स्पष्ट अभाव है। इस प्रकार का व्यवहार आंतरिक संघर्ष से उत्पन्न होता है। एक ओर वे जानते हैं कि उन्हें एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए और आपकी सफलता के लिए वास्तव में खुश होना चाहिए। दूसरी ओर आपकी उपलब्धियां असुरक्षा, अपर्याप्तता या पीछे छूट जाने के डर की भावनाएं उत्पन्न करते हैं। जवाब में वे आपकी अत्यधिक प्रशंसा करके इन नकारात्मक भावनाओं को छिपा देते हैं, ईर्ष्या से चुपचाप निपटते हुए सहायक दिखने की उम्मीद करते हैं। इससे आप भी भावनाएं और अस्थिर महसूस कर सकते हैं। आप स्वयं से प्रश्न करना शुरू कर सकते हैं, क्या मैं इसमें बहुत अधिक पढ़ रहा हूं? लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता है कि उनकी दयालुता में ईमानदारी की कमी है। सच्चे दोस्त संकोच नहीं करते या सकारात्मकता थोपते नहीं। उनका समर्थन स्वाभाविक लगता है, पूर्वाभ्यास नहीं। सच्चे समर्थक लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं, न केवल एक बार बल्कि हर बार जब आप कुछ सार्थक हासिल करते हैं। इस बीच जो लोग अपनी परेशानी छिपाते हैं, वे अक्सर सुर्खियों से हट जाने पर उदासीन या यहां तक कि आलोचनात्मक व्यवहार करने लगते हैं। कृपया समझें, इसका आपकी किसी गलती से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी सफलताओं को साझा करके या उन पर गर्व करके कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ये उनका मुद्दा है, आपका नहीं। कुछ लोग दूसरों को सफल होते देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं, आपके द्वारा किए गए किसी काम के कारण नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संघर्षों के कारण। इस्लामी दृष्टिकोण से ईर्ष्या के प्रभाव को पहचानना महत्वपूर्ण है। हमें ईर्ष्या के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि ईर्ष्या से सावधान रहें, क्योंकि ईर्ष्या अच्छे कर्मों को वैसे ही जला देती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। ऐसे व्यक्तियों का सीधे सामना करने के बजाय, जिससे अनावश्यक संघर्ष हो सकता है, आप करुणा का चयन कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें, अल्लाह से उनके दिलों को शुद्ध करने और उन्हें ईर्ष्या के। What many people don't realize is that there is a vast amount of scientific data demonstrating how certain frequencies can influence your brain, your emotions, and even your nervous system. Much of this research is available in the US government's medical library, pubmed.gov. In this analysis, we will explore how these frequencies, particularly within the music industry, have a profound impact on your well-being, often without you even being aware of it. Kanye West frequently references a specific frequency known as the 808 when discussing how music uses sound to manipulate mental states and keep listeners trapped in lower vibrational energies. The 808 frequency resonates with the root chakra, the energetic center responsible for your sense of security and stability. It's no coincidence that content associated with the 808, often violent or sexual, corresponds with emotions that anchor us in lower vibrational states. Interestingly, the original 808 sound was designed to be subtle. N. प्रगति का जश्न मनाएं, अपने इरादे नेक रखें और याद रखें कि आपकी सफलता अल्लाह का आशीर्वाद है। हर कोई नहीं जानता कि दूसरे व्यक्ति के विकास को कैसे संभालना है, और ये उनकी व्यक्तिगत चुनौती है, आपकी नहीं। कभी कभी आपके मन की शांति बनाए रखने के लिए स्वस्थ दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि कोई बार बार आपको असहज महसूस कराता है, तो पीछे हट जाना ठीक है, नफरत के कारण नहीं, बल्कि अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए। यदि आपको लगता है कि आपकी सफलता किसी और को असहज कर देती है, तो मार्गदर्शन के लिए अल्लाह की और रुख करें। ईर्ष्या से बचने के लिए प्रार्थना करें और उनसे उन लोगों से निपटने के लिए ज्ञान मांगें जिनके इरादे शुद्ध नहीं है। याद रखिए, दूसरे आपकी प्रगति के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए आपको अपनी रोशनी कम करने की जरूरत नहीं है।
जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं वे बिना किसी हिचकिचाहट या छुपे एजेंडे के आपका समर्थन करेंगे। आपकी यात्रा अनोखी है और आपकी सफलता आपकी कड़ी मेहनत और अल्लाह के आशीर्वाद का परिणाम है। ऐसे लोग भी हैं जो But how do you achieve that deep emotional connection that truly activates real change? This is where many people fall short. Repeating affirmations without truly feeling their truth is like flipping a switch when the wires are disconnected. There's no energy, no light. Dr. Joe Dispenza doesn't just talk about thinking your desires into existence. He talks about embodying them in your body before they even manifest. Imagine holding that money in your hands right now. Feel the joy of embracing your ideal partner. Experience the fulfillment of seeing your goals already achieved, as if they're part of your current reality. That is the key. Making your brain live your future as if it were today. When you do this, your nervous system cannot tell the difference between what is imagined and what is real. Your glands release the exact same hormones you would produce if you were already living that reality. The dopamine of accomplishment, the serotonin of confidence, the endorphins of joy. उनके कार्य एक अलग कहानी बताते हैं। आप देखेंगे कि उनकी तथाकथित मदद वास्तव में आपको रोकती है। आप शुरू में सोच सकते हैं कि यह सिर्फ बुरी किस्मत या खराब सलाह है, लेकिन जब यह पैटर्न खुद को दोहराता है तो आप देखना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। और जब उनकी सलाह विफल हो जाती है तो वे तुरंत आपको सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जैसे कि उन्हें हमेशा आपकी विफलता की उम्मीद थी। उनके शब्द सहानुभूतिपूर्ण लगते हैं, लेकिन उनके स्वर में एक अजीब संतुष्टि है, जैसे कि आपकी विफलता ने उन्हें आराम दिया हो। इसलिए सावधान रहे। मदद करने का दावा करने वाला हर कोई वास्तव में आपकी सफलता नहीं चाहता है। इस्लाम हमें ईमानदारी से एक दूसरे का समर्थन करना सिखाता है। जब किसी की बार बार मदद से नुकसान होता है तो स्थिति का सावधानी पूर्वक आकलन करना महत्वपूर्ण है। कभी कभी ईर्ष्या सहयोग की आड़ में छिपी हुई तोड़फोड़ के रूप में प्रकट होती है। वे नहीं चाहते कि आप सफल हों क्योंकि आपकी प्रगति उनके ठहराव को उजागर करती है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी योजनाएं साझा करते समय सावधान रहें जो गुप्त रूप से आपसे ईर्ष्या करता है। ऐसा करने से आप अनावश्यक जोखिम में पड़ सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि कोई छिपे हुए उद्देश्यों से मदद की पेशकश कर रहा है तो सावधानी से आगे बढ़ें। उनके सुझावों को विनम्रता से स्वीकार करें, लेकिन उन पर अमल करने से पहले विवेक का इस्तेमाल करें। याद रखें, सभी सलाह मददगार नहीं होती, भले ही वह किसी ऐसे व्यक्ति से आई हो जो मददगार प्रतीत होता हो। साथ ही अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। ईर्ष्या और बुरे इरादों के विरुद्ध मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए प्रार्थना में उसकी ओर मुड़ें। नियमित रूप से सूरह अल फलक का पाठ करें, क्योंकि यह विशेष रूप से ईर्ष्यालु लोगों की बुराई से शरण लेने के लिए अनुशंसित है। कहो, मैं भोर के रब की शरण लेता हूं ईर्ष्या करने वाले की बुराई से जब वह ईर्ष्या करता है। सूरह अल फलक आयत 5। जब आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वह सच्चाई प्रकट करता है। कभी कभी अल्लाह लोगों के बार बार किए गए कार्यों के माध्यम से उनके वास्तविक इरादों को उजागर करता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन आक्रोश या गुस्से को अपने भीतर पनपने न दें। इसके बजाय अपनी आंतरिक शक्ति बनाने और अल्लाह के मार्गदर्शन पर भरोसा रखने पर ध्यान केंद्रित करें। कभी कभी उन लोगों से दूरी बनाना जरूरी हो जाता है जो लगातार आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब उन्हें कठोरता से काटना नहीं है, बल्कि अपनी शांति और प्रगति की रक्षा के लिए स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना है। आपको उनका सामना करने या उन पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बस अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विश्वास का दायरा सावधानी से चुनें। अंत में उनके व्यवहार को आपको हतोत्साहित न करने दें। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। कुछ लोग कभी भी आपकी सफलता का जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि यह उनकी अपनी कमियों को उजागर करती है। इसे उनकी समस्या होने दें, आपकी नहीं। प्रगति करते रहें, विनम्र बने रहें और भरोसा रखें
कि अल्लाह आपके ईमानदार प्रयासों को पुरस्कृत करेगा। आपकी सफलता से उन लोगों को कभी खतरा नहीं होगा जो सच्चे दिल से आपका भला चाहते हैं। सच्चे दोस्त और समर्थक आपकी प्रगति से खुश होंगे और दिल से मदद की पेशकश करेंगे। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी की छिपी ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपना दिल साफ रखें। अल्लाह की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें और जो उसे पसंद करता है उसके लिए प्रयास करते रहें। अंततः अल्लाह आपके प्रयासों और इरादों को जानता है और वह आपका मार्गदर्शन करेगा। पाठ 5। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आपकी सफलता कोई विशेष नहीं है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा हासिल किया है जिस पर आपको वास्तव में गर्व है? कुछ ऐसा जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की हो? कुछ ऐसा जिसे हासिल करने का आपने सपना देखा हो? और जब आपने इसे अपने किसी करीबी के साथ साझा किया तो उनकी प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से उदासीन थी। आपको उत्साह की कोशिश कर रहे हैं, आपकी उपलब्धियों को कम कर रहे हैं और आपके प्रकाश पर छाया डाल रहे हैं। फिर हम सीखेंगे कि आप अपनी प्रतिभा को कम किए बिना अपनी शांति की रक्षा कैसे कर सकते हैं। यदि आपने कभी नकली प्रोत्साहन से ठगा हुआ महसूस किया है, यदि आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता कुछ लोगों को असहज क्यों बनाती है, तो ये आपके लिए है। आइए उनकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई को उजागर करें, क्योंकि आपकी सफलता वास्तविक उत्सव की हकदार है, शांत ईर्ष्या की नहीं। पाठ 1। वे केवल तभी को खारिज कर देते हैं और आपके मील के पत्थर को ऐसे मानते हैं जैसे कि वे सामान्य हो। चाहे वह अपने सपनों की नौकरी पाना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करना हो, कोई भी चीज उन्हें प्रभावित नहीं करती है। यह व्यवहार बेहद निराशाजनक और दुखदाई हो सकता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मुझे खुद पर गर्व करने की इजाजत नहीं है? मेरी सफलता उनके लिए क्यों मायने नहीं रखती? आप जो अनुभव कर रहे हैं वह भावनात्मक अमान्यता का एक रूप है। अपनी योग्यता या अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित जीत को स्वीकार करने से इनकार करना। ऐसे लोग अक्सर अपनी असुरक्षाओं से जूझते रहते हैं। आपका विकास देखकर उन्हें याद आता है कि वे जीवन में कहां हैं या नहीं हैं। आपकी यात्रा का जश्न मनाने के बजाय वे खुद को अधिक आरामदायक महसूस कराने के लिए इसे छोटा कर देते हैं। हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास भी न हो कि वे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी हानिकारक है। सच्चे समर्थकों को आपकी जीत पर खुश होने के लिए याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वे इसे स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं। वे आपका उत्साह बढ़ाते हैं, वे प्रश्न पूछते हैं, वे रुचि दिखाते हैं। लेकिन जो लोग आपकी सफलता को स्वीकार करने में लगातार असफल होते हैं, वे आपके बारे में जितना बता रहे हैं उससे कहीं अधिक वे अपने बारे में बता रहे हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि ऐसे लोगों से जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपनी उपलब्धियों का बिना माफी मांगे जश्न मनाएं और चमकने के लिए किसी को भी यह महसूस न करने दें कि आप छोटे हैं। आखिरकार, आपकी सफलता उन लोगों के लिए खतरा नहीं है जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। बढ़ते रहो और कभी भी किसी और की आपकी यात्रा की सराहना करने में असमर्थता को आपको गर्व से चलने से न रोकें। आप काम पर पदोन्नति अर्जित करते हैं और वे कहते हैं, ठीक है, ये बस समय की बात थी। आप एक व्यक्तिगत मील का पत्थर साझा करते हैं और वे जवाब देते हैं, अगर उन्होंने पर्याप्त प्रयास किया तो कोई भी ऐसा कर सकता है। ये शब्द आपको खालीपन का एहसास कराते। Daniel 12 verse 1 offers a glimpse into the great tribulation yet to come, a time of unprecedented distress, unlike anything humanity has ever known. Yet even in the face of such overwhelming hardship, there shines a light of hope. For those whose names are written in the book of life, there is a divine promise of deliverance. This is the hope that sustains the righteous through the darkest trials, the assurance that we are never alone in our struggles. The Lord does not leave His faithful ones to face adversity unaided. Psalm 34 verse 7 reminds us that the angel of the Lord encamps around those who fear Him, providing divine protection and comfort.
Even in the midst of life's fiercest storms, we can find solace in knowing that heavenly beings surround us, shielding us from the forces of darkness. We are held securely in the palm of God's hand, safeguarded by His infinite love and omnipotent care. As the signs of the times become increasingly evident, we must not allow fear to take root in O. या असफलताओं का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। आपकी कड़ी मेहनत को स्वीकार करने के बजाय वे अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए इसे कम करने का प्रयास करते हैं। वे इसे सीधे तौर पर नहीं कहेंगे, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट है। आपकी सफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह तब और भी भ्रमित करने वाला हो जाता है जब दूसरों के सामने अलग व्यवहार करते हैं। जब आप आसपास नहीं होते हैं, तो वे आपसी दोस्तों के सामने शेखी बघाड़ते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि वे आपकी उपलब्धियों से किसी संबंध का दावा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप एक साथ अकेले होते हैं, तो वे उदासीन या उपेक्षापूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी वे अपनी परेशानी को उल्टी सीधी तारीफों के पीछे छिपा लेते हैं। वे ऐसी बातें कह सकते हैं, वाह, मैंने नहीं सोचा था कि आप वास्तव में ऐसा कर पाएंगे, या यह आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए प्रभावशाली है। सतह पर ये कथन सकारात्मक लगते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे आपको कमजोर करने का प्रयास छिपा है। इस प्रकार का व्यवहार ईर्ष्या से उत्पन्न होता है, हालांकि यह अक्सर उदासीनता की आड़। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। Modern life immerses us in a whirlwind of responsibilities. Bills, family obligations, career decisions. It's easy to fall into the trap of living reactively, as if each day were just about survival. But what happens when we pause that cycle and ask ourselves, am I managing my money, or is money managing me? Years ago, this question struck me with full force. I was living paycheck to paycheck, without savings or clear goals. I envied those who seemed financially stable, but couldn't understand why I wasn't making progress. My awakening came unexpectedly, through a Bible passage that over time redefined my relationship with money. It wasn't an instant miracle, but rather a process of learning and discipline, guided by timeless principles. Today I want to share with you the pillars that not only changed my financial situation, but also transformed how I view life itself. Principle 1. The love of money versus the wise use of money. सच्चा प्रोत्साहन गर्मजोशी भरा और उत्साहपूर्ण होता है, ठंडा और उदासीन नहीं। कभी कभी उनकी प्रतिक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको अपनी ही धारणा पर संदेह होने लगता है। आपको आश्चर्य होता है कि क्या आप अत्यधिक संवेदनशील हो रहे हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दें कि जब आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं, तो वे लगातार कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि वे बार बार आपकी उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं, तो यह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। इस्लाम में हमें दूसरों के आशीर्वाद का जश्न मनाना और ईर्ष्या को अपने दिल से दूर रखना सिखाया जाता है। पैगंबर मुहम्मद शांति उस पर हो ने कहा, तुम में से कोई भी तब तक सच्चा विश्वास नहीं करता जब तक वह अपने भाई के लिए वही प्यार नहीं करता जो वह अपने लिए प्यार करता है। सही अल बुखारी। असली समर्थन प्यार से मिलता है, तुलना से नहीं। यदि कोई लगातार आपकी सफलता को कमतर आंकता है, तो यह एक संकेत है कि उन्होंने आपके विकास में पूरी तरह से निवेश नहीं किया है। शायद वे आपकी जीत पर वास्तव में खुशी मनाने के लिए अपने स्वयं के संघर्षों से इतने थक गए हैं। उनको प्रतिक्रिया से आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व। Expanding the law of attraction formula. In-depth insights and practical actions. The law of attraction is not merely an abstract or mystical idea. It's a powerful, practical framework for consciously shaping your reality. By understanding its mechanics and applying intentional strategies, you can begin to draw into your life what once seemed out of reach. Let's go beyond the surface and explore each step in detail, offering concrete actions, scientific grounding, and real-world applications. Chapter 1. Absolute clarity
Define your desires with scientific precision. Clarity is the foundation of manifestation. Without it, your mind cannot focus energy effectively, and your intentions scatter like wind-blown leaves. To harness the law of attraction fully, you must articulate your desires with precision, applying structure and measurable outcomes. One highly effective method is using the SMART goal-setting framework: specific, measurable, achievable, relevant, time. लोगों के साथ बांटने से आपका उत्साह खत्म हो सकता है। ये चीज़ों को गुप्त रखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने विश्वास के दायरे के बारे में बुद्धिमानी से चुनाव करने के बारे में है। यदि आपको लगता है कि कोई लगातार आपकी उपलब्धियों को कमतर आंक रहा है, तो इसे एक संकेत माने कि आपको भावनात्मक दूरी बना लेनी चाहिए। आपको उनका सामना करने या उन पर ईर्ष्या का आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बस इस बात से सावधान रहें कि आप कितना साझा करते हैं। हर कोई दूसरों की सफलता को संभालने में सक्षम नहीं है, और यह उनकी लड़ाई है, आपकी नहीं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सचमुच आपको सफल होते देखना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो ईर्ष्या या कड़वाहट के बिना आपकी प्रगति का जश्न मनाएंगे। सच्चे दोस्त आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराएंगे, न कि उन पर संदेह करेंगे। याद रखें, आपका मूल्य किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता है। सिर्फ इसलिए कि कोई आपकी सफलता को स्वीकार करने से इनकार कर दे, आपका मूल्य कम नहीं हो जाता। दिल में ईमानदारी और इरादों में पवित्रता लेकर आगे बढ़ते रहें। अल्लाह उन लोगों को असफल होते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह की योजना पर भरोसा रखें और अपने रास्ते पर चलते रहें। उनकी उदासीनता आपको याद दिलाए कि आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित करें जो वास्तव में परवाह करते हैं। आखिरकार अल्लाह आपकी मेहनत, आपके प्रयासों और आपके इरादों को जानता है, और यही वह सब है जो वास्तव में मायने रखता है। पाठ 6। वे सूक्ष्म नकारात्मकता फैलाते हैं। ईर्ष्या हमेशा खुली शत्रुता के माध्यम से खुद को प्रकट नहीं करती है। इसके बजाय यह अक्सर आपकी पीठ पीछे की गई सूक्ष्म प्रतीत असफल होते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह की योजना पर भरोसा रखें और अपने रास्ते पर चलते रहें। उनकी उदासीनता आपको याद दिलाए कि आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित करें जो वास्तव में परवाह करते हैं। आखिरकार अल्लाह आपकी मेहनत, आपके प्रयासों और आपके इरादों को जानता है, और यही वह सब है जो वास्तव में मायने रखता है। पाठ 6। वे सूक्ष्म नकारात्मकता फैलाते हैं। ईर्ष्या हमेशा खुली शत्रुता के माध्यम से खुद को प्रकट नहीं करती है। इसके बजाय यह अक्सर आपकी पीठ पीछे की गई सूक्ष्म प्रतीत होने वाली हानि रहित टिप्पणियों के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करता है। आप किसी मित्र से सुन सकते हैं, अरे मैंने सुना है कि किसी ने आपके बारे में कुछ कहा है, लेकिन यह शायद कुछ भी नहीं है। या आप असहज महसूस कर सकते हैं जब कोई संकेत देता है कि अन्य लोग आपके बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं जो कि आप वास्तव में कौन है उससे मेल नहीं खाता है। यह भ्रमित करने वाला और निराशाजनक है। आपने सोचा था कि उस व्यक्ति के साथ आपके अच्छे संबंध है, लेकिन अब आप फुसफुसाहट और अफवाहें सुन रहे हैं। छोटे, लगभग तुच्छ बयान जो पहले कठोर नहीं लगते हैं, लेकिन जब समय के साथ दोहराया जाता है तो वे आपकी एक विकृत तस्वीर पेश करना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणियां कभी भी सीधे आपके सामने नहीं बोली जाती। वे हमेशा चुपचाप फैलते हैं, जैसे कि वक्ता केवल चिंता व्यक्त कर रहा हो या ईमानदार सलाह दे रहा हो। वे ऐसी बातें कह सकते हैं, मुझे लगता है कि वह हाल ही में बदल गया है, या मुझे यकीन नहीं है कि वह अभी भी खुद के प्रति सच्ची है। पहले तो आप Hoy te invito a hacer lo mismo. Empieza negando la evidencia que tus sentidos te presentan. Escribe con exactitud cómo quieres que sea tu vida financiera y léelo en voz alta diariamente. Esta práctica simple pero poderosa reprogramará tu cerebro y te alineará con la vida que deseas. Para facilitarlo, puedes obtener gratis mi audio de hipnosis para el éxito en jakeshipnosis.com. Se trata de reprogramar tu mente para atraer abundancia. Revisa el enlace en la descripción o en los comentarios destacados. Así que actúa hoy, cambia tu forma de pensar, conviértete en la excepción
y comienza a crear tu nueva realidad. Ser visionario significa vivir desde una visión interna. Pero surge la pregunta clave: ¿cuál es tu visión? ¿Está moldeada por lo que tus 5 sentidos perciben? ¿Estás reaccionando al mundo que te rodea, permitiendo que tu entorno externo defina tus pensamientos y acciones? ¿O sueñas con algo nuevo, mejor y alineado con tu verdadero destino? El tercer consejo que quiero आपकी प्रशंसा कर सकते हैं या आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, वे मेरे बारे में बुरा कैसे बोल सकते हैं। वे हमेशा बहुत दयालु रहे हैं और यही कारण है कि उनका व्यवहार इतना विषैला होता है। वे करुणा की आड़ में आपको धोखा देते हैं, जिससे आपके लिए उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है, या यहाँ तक कि ये विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि वे नकारात्मकता का स्रोत है। कभी कभी वे ऐसी बातें कहते हैं, मैं निर्णय नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने देखा है कि वह अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, या मुझे चिंता है कि वो अपने आप में बहुत अधिक व्यस्त हो रही है। दूसरों को यह विश्वास हो सकता है कि वे वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, लेकिन वास्तव में वे धीरे धीरे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप स्वयं से पूछ सकते हैं, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें मुझसे कोई समस्या है तो वे मुझसे सीधे बात क्यों नहीं करते? सच तो यह है कि वे अपनी ईर्ष्या को गुप्त रूप से प्रकट करते हुए एक मददगार मित्र के रूप में अपनी छवि बनाए रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग आपको कभी भी दोषी न ठहराते हुए नकारात्मक रूप से देखें। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब आप खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्या मैं सचमुच बदल गया हूं? क्या मैं अहंकारी प्रतीत होता हूं? आप अपने कार्यों और वार्तालापों को अपने दिमाग में दोहराते हैं, यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि चीजें कहाँ गलत हुई। लेकिन समस्या आपके भीतर नहीं है, यह आपके विकास और सफलता को संभालने में उनकी असमर्थता है। ये लोग बेहद असुरक्षित हैं। आपकी प्रगति उन्हें असहज कर देती है, क्योंकि यह उनकी अपनी कमियों को उजागर करती है। खुलकर बोलने के बजाय वो स्थिति में हेराफेरी करते हैं ताकि आप त्रुटिपूर्ण दिखें, जबकि उनके हाथ साफ रहते हैं। उनके शब्द सावधानी से चुने जाते हैं, कभी भी अत्यधिक कठोर नहीं होते, लेकिन दूसरों के मन में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त होते हैं। आप इस बारे में अनिश्चित महसूस करने लगते हैं कि कौन नहीं सोचा था। यह भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो जाता है। उन गलतफहमियों को दूर करना पड़ता है जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई जो आपका मित्र होने का दावा करता है, वह वास्तव में आपकी भलाई में निवेश नहीं करता है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने हमें बदनामी और चुगली के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। क्या आप जानते हैं चुगली क्या होती है? एक साथी ने पूछा। अल्लाह और उसके दूत बेहतर जानते हैं, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्तर दिया। यह आपके भाई के बारे में कुछ ऐसा कह रहा है जो उन्हें नापसंद होगा। सही मुस्लिम। जब कोई आपके बारे में सूक्ष्म नकारात्मकता फैलाता है तो वे वास्तव में चुगली में संलग्न होते हैं, भले ही वे इसे चिंता के रूप में छिपाते हों। ये व्यवहार न केवल आपकी प्रतिष्ठा के लिए बल्कि समुदाय के भीतर शांति के लिए भी विनाशकारी है। तो आप इस छिपी हुई ईर्ष्या से कैसे निपटते हैं? सबसे पहले, हर अफवाह से तुरंत अपना बचाव करने से बचें। कभी कभी बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने से आप दोषी दिखने लगते हैं, भले ही आपने कुछ भी गलत नहीं किया हो। इसके बजाय अपने चरित्र को बनाए रखें और अच्छे काम करते रहें। अपने लगातार कार्यों को उनकी फुसफुसाहट से अधिक जोर से बोलने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप उन लोगों के साथ क्या साझा करते हैं जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। आपको हर किसी को अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करना चाहते हैं। अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपका समर्थन करते हैं। यदि आपको संदेह है कि कोई सूक्ष्म नकारात्मकता फैला रहा है तो शांति से प्रतिक्रिया दें। आपको उन पर आरोप लगाने या विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधे बातचीत के माध्यम से इसे संबोधित करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी जब सामना किया जाता है तो लोग अपने बयान से मुकर जाते हैं और हर बात से इनकार कर देते हैं।
लेकिन कम से कम उन्हें पता होगा कि आप उनके व्यवहार से अवगत हैं। इस स्थिति से निपटने का दूसरा तरीका अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। प्रार्थना और नियमित स्मरण के माध्यम से सुरक्षा की तलाश करें, विशेष रूप से ईर्ष्या और चुगली से। सूरह अल फलक का पाठ करें, जो विशेष रूप से अल्लाह से ईर्ष्यालु लोगों की बुराई से शरण मांगता है। कहो, मैं ईर्ष्या करने वाले की बुराई से जब वो ईर्ष्या करता है, भोर के रब की शरण चाहता हूं। सूरह अल फलक 111। जब आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको ईर्ष्या के प्रभाव से बचाएगा, भले ही वह सूक्ष्म नकारात्मकता के रूप में ही क्यों ना आए। अपने इरादों में ईमानदार रहे और अपने कार्यों में विनम्र रहे। कभी कभी सूक्ष्म नकारात्मकता के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अपने पथ पर ध्यान केंद्रित करें और अपने चरित्र को समय के साथ स्थिर रहने दें। अंततः सत्य स्पष्ट हो जाएगा और जिन लोगों को आप पर संदेह था वे वास्तविकता देखेंगे। अल्लाह सबसे अच्छा योजना बनाने वाला है और वह आपके बारे में कहे गए हर शब्द के पीछे के इरादे को जानता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो वास्तव में आपका समर्थन करते हैं। जब आपके पास ईमानदार और वफादार दोस्तों का एक समूह होता है तो उन लोगों की नकारात्मकता को खारिज करना आसान हो जाता है जो आपकी परवाह नहीं करते हैं। सच्चे दोस्त तब भी आपकी रक्षा करेंगे जब आप आसपास नहीं होंगे, और वे आधारहीन अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वे आपके दिल को जानते हैं। याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपकी छवि को कैसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपके असली इरादों को जानता है। आपका चरित्र आपके कार्यों से परिभाषित होता है, दूसरों के शब्दों से नहीं। अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें और सूक्ष्म नकारात्मकता को यह न बदलने दें कि आप कौन हैं। आपकी सफलता आपके और अल्लाह के बीच है और कोई भी गपशप उस चीज को छीन नहीं सकती जो उसने आपको दी है। अंततः उनके प्रयासों के बावजूद चमकते हैं। आप अपनी यात्रा पर हैं और आपकी ईमानदारी हमेशा उनकी छिपी ईर्ष्या से ऊपर उठेगी। अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने इरादे नेक रखें और नकारात्मकता के बावजूद आगे बढ़ते रहें। अल्लाह की सुरक्षा लोगों के किसी भी नुकसान से कहीं बड़ी है। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता रहे, यदि इसने आपको कुछ रिश्तों पर विचार करने या छिपी हुई ईर्ष्या को पहचानने के लिए प्रेरित किया है, तो इसे यहां न छोड़ें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। क्या आपने कभी नकली समर्थन या सूक्ष्म नकारात्मकता का अनुभव किया है? आपका अनुभव किसी अन्य व्यक्ति को कम अकेलापन महसूस करने में मदद कर सकता है, और यदि यह संदेश आपसे बात करता है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी विषाक्त पैटर्न को पहचानना आपकी शांति की रक्षा की दिशा में पहला कदम है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक सच्ची सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपकी सफलता एक आशीर्वाद है और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आगे बढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो और चमकते रहो। अल्लाह आपके प्रयासों को देखता है, तब भी जब दूसरे नहीं देखते। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ होने के लिए आपका समर्थन सब कुछ मायने रखता है। मजबूत रहे और धन्य रहे।